प्यारे सज्जनों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भक्ति में लगे रहें। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 दिनों के अंदर सुखी कैसे हों? प्यारे सज्जनों, समझने की कोशिश करिए। यदि किसी को कोई छोटी सी बीमारी भी लग जाती है तो वो भी सप्ताह 2 सप्ताह बाद ही ठीक होती है, और उसके लिए उसी रोग के विशेषज्ञ से मिल करके इलाज करवाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो बीमारी ठीक होती है। अब यदि ये कहा जाए कि आप एक सप्ताह में पूरी तरह से सुखी हो जाओगे, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये सुन करके बड़ा अजीब लगेगा। अजीब क्यों लगता है? आपने ये सुना होगा कि इतिहास के पन्नों में राजा परीक्षित का नाम आता है। राजा परीक्षित को जब ये पता चला कि 7 दिनों बाद उनकी मृत्यु होगी, तो वो अपने गुरु सुखदेव महाराज जी की शरण में गए और उनसे ज्ञान की गुहार लगाने लगे, और वो उनका कहना मानकर उन्हें ज्ञान देते हैं और उन्हें संपूर्ण ज्ञान 7 दिनों में करा देते हैं। 7 दिनों के अंदर उन्हें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। उसके बाद राजा परीक्षित खुद अपनी मृत्यु का स्वागत करते हैं। प्यारे सज्जनों, अब आप ये सोच करके देखिए कि 7 दिनों के अंदर तब हुआ, तब अब क्यों नहीं हो सकता? कबीर जी कहते हैं कि कोटि जन्मों के पाप है, जो अपराध है वो बहुत ही थोड़े समय में ही कट जाते हैं। थोड़े समय अर्थात महीने 2 महीने की बात नहीं करते। वो कहते हैं बहुत कम। कितना समय देना है? 1 घड़ी। और कहते हैं उसकी भी आधी कर लो। मैं कहता हूं उसकी भी आधी कर लो। अब आप समझ जाइए कि संत मार्ग ही ऐसा है। यहां पर सुखी हुआ जा सकता। 7 दिनों क्या, उससे पहले भी सुखी हुआ जा सकता, लेकिन संत मत यदि समझ में आ गया तो। राजा परीक्षित को समझ में आ गया था कि सच्चाई क्या है। प्यारे सज्जनों, आपको अभी समझ में नहीं आया, इसीलिए आप परेशान होते हो। आप समझो, नामदान मिलने के बाद भी अगर हमारे अंदर कर्ता का भाव है, अभी मैं हूं और ये नहीं गया, तो फिर सिमरन भजन क्या होगा? और जो सिमरन भजन कर रहे हैं उन्हीं की समझ में ये बात आएगी। हर बात में कोई न कोई तत्व छिपा ही होता है, सिर्फ समझने की जरूरत है। बात एक ही है जो बार बार दोहराई जाती है, बार बार समझाई जाती है। प्यारे सज्जनों, शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही परमात्मा है, आत्मा भी वही है, सब कुछ वही है। और अभी भी हमारा मैं का ही आधार है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरा परिवार, यहां तक कि हमारे अंदर से मैं नहीं गया, तो ये अहंकार है। ये तो गया नहीं। अब आप सोचते हैं कि किसी तरह से हमें कोई औषध मिल जाए जिसे हम बस खा लें, और खाने के बाद 7 दिन तो क्या 4 सप्ताह में ठीक हो जाए। भाई, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नामदान मिले हुए 50 वर्ष से भी अधिक हो गए, लेकिन क्या उनकी स्थिति सुधर पाई? नहीं सुधरी। इसका कारण यही है कि वो संत मत को सही तरह से समझ नहीं पाए। नाम के शोरण में लग गए, नाम को जपने में लग गए, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं जाना कि नाम जपने के साथ साथ हमें समझना क्या चाहिए था। वो नहीं समझा। अगर वो समझ जाते तो शायद सुखी हो जाते। याद रखना, दिमाग में यदि ये गलतफहमी पाली हुई है कि सुख का संबंध संपत्ति से है, धन से है, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। याद रखिए, व्यक्ति वही सुखी रहता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को ही सत्य समझता है, और जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और वो परमात्मा जो नामदानी है उन्हें शब्द के रूप में समझाया जाता है कि ये शब्द ही परमात्मा है। और जिसने उस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ा है वही इस सत्य को समझ सकता है। और जिसने मैं को समझा हुआ है तो मैं कभी भी खत्म नहीं हो सकता। शब्द का अभ्यासी
शब्द का पारखी सब कुछ शब्द को सौंप करके हर कार्य करता है। उसके पास जो कुछ भी है, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, बीवी बच्चे परिवार हो, सब कुछ शब्द का है, परमात्मा का है, गुरु का है। और यही वो ध्यान करता है, इस चीज को महसूस करता है। ऐसे ही नहीं केवल कहना, महसूस करने में बड़ा फर्क होता है। जो महसूस करता है कि सब कुछ मालिक का है, शब्द का है, ये शरीर भी है, ये भी शब्द का है, मेरा कुछ नहीं, ये कैसे निष्काम भाव से कोई भी हमारे अंदर किसी भी चीज की आसक्ति न रहे। पत्नी से कोई आसक्ति न हो, बच्चों से कोई आसक्ति न हो, कोई दुकान कर रहा हो फिर भी दुकान से उसे कोई आसक्ति न हो, कोई नौकरी कर रहा हो उसे नौकरी से कोई आसक्ति न हो। अब आप लोग कहेंगे कि अगर आसक्ति नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, ये ध्यान नहीं रखेंगे तो नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे कैसे नौकरी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि सब कुछ करने कराने वाला ईश्वर है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसमें कुछ करोगे तो आप उसका प्रतिफल पाओगे, अपने आप उसका प्रतिफल प्राप्त होगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से नाम जपता है वही सत्य को समझ सकता है। तो सबसे पहला ज्ञान यही है कि भाई सब कुछ शब्द का है, परमात्मा का है, गुरु का है। ये सोच करके निष्काम भाव के साथ भक्ति करो। जो भक्ति कर रहे हो, जैसी भक्ति कर रहे हो, निष्काम भाव से करो। जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, नाम जपता है, ध्यान लगाता है, भजन करता है, उसी की भक्ति एक दिन पूर्ण होती है। प्यारे सज्जनों, हमें ईश्वर से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हमारी किस्मत में होगा वो तो हमें वैसे भी मिलेगा। हमारी किस्मत में यदि एक दाना भी है तो वो दाना भी हमसे कोई छीन नहीं सकता। और यदि नहीं है तो कितनी भी कोशिश करके देख लो, वो मिल नहीं सकता। अरे गुरु से नामदान मिलने के बाद अगर सही तरह से उस नाम को जप लो, उसका स्मरण कर लो, बार बार नाम को दोहरा लो, जब भी समय मिले निष्काम भाव से नाम को जपो और ये समझ करके सारे काम करो कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वो सब परमात्मा को अर्पित है। और इस कर्म से जो भी फल उत्पन्न होगा, फल चाहे मेरे मन के अनुरूप हो या विपरीत हो, मैं उसे स्वेच्छा से ग्रहण करूंगा। और जो कुछ हो रहा है सब मालिक की मर्जी से हो रहा। हमारी और आपकी कोई हस्ती नहीं है कि हम उसे बदल सके। जो होना है वो होकर रहेगा। सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम को जपने से हमें अंतर में शक्ति मिलती है, हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। मन जो विषय विकारों में लिप्त है वो मन जागृत होता, उस मन को गुरु नाम की चाबुक से काबू में लाया जा सकता। इसलिए चुपचाप सुबह शाम प्रभु नाम का स्मरण करो, धीरे धीरे मन को नाम के स्मरण की आदत लग जाएगी। और यहीं से शुरुआत होती है उस आनंद की, जो कहते हैं कि 7 दिनों में वो ज्ञान हो जाता है, वो भक्ति प्राप्त हो जाती, जो लाख यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होती। प्यारे सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।